वादा किया, वादा निभाया। 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागियों पर जोरदार तरीके से तंज कसा है और कहा है कि जब कांग्रेस के राज्यसभा के प्रत्याशी की घोषणा हुई तब उनका विरोध नहीं था। जब प्रत्याशी के नाम का अनुमोदन हुआ तो बागी विधायकों ने हस्ताक्षर किए, तब भी विरोध नहीं था। फिर इसके बाद 6 विधायकों की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, डर था या लालच था कि भाजपा प्रत्याशी को वोट दे दिए, बागी हो गए, जिसके बाद आज मजबूर होकर इधर उधर भटक रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि एक चीज सबको याद रखनी चाहिए कि सवेरा होने पर मुर्गा बांग देता है, मुर्गे के बांग देने से सुबह नहीं होती। अगर मुर्गे को ये गलतफहमी हो जाए कि उसके बांग देने पर सुबह होगी तो ये उसकी गलतफहमी होती है। बागी विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे मुर्गों को भी ये बात समझ आ गई होगी कि उनके जाने से सरकार कहीं पर भी हिलने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। कि जब अभिषेक मनु सिंघवी जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने ये अनाउंस किया कि हमारे कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी जो कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छे लॉयर हैं, उनको हम राज्यसभा भेजना चाहते हैं, उस समय इन 6 में से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि ये भारी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के नहीं हैं, हमको इनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। किसी ने ना तो पार्टी फोरम में बोला, ना किसी ने मीडिया के अंदर बोला, ना किसी ने किसी और को बोला, सबने बोला कि हाँ ये हमारे कैंडिडेट हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इनके नामों का प्रपोजल हुआ, जिसको अनुमोदन कहते हैं। ये 6 के 6 ने उन नामों के ऊपर साइन किया कि हमारा कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी है। तो जब प्रपोज कर रहे थे आप तब भी मना कर सकते थे कि हमने साइन नहीं करना, हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये भारी हैं। उसके बाद अगले दिन वोट पड़ना था, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने रात को एक डिनर रखा हुआ था। उस डिनर में सारे 6 के 6 आए, भरपेट खाना खाया और बोला कि हम तो आपके साथ हैं। अगले दिन उनमें से 4 ब्रेकफास्ट पे भी आए, खाना खाया और बोला हम आपके साथ हैं। और जैसे ही वोट देने पहुंचे तो उनके दिमाग में आया नहीं ये तो भारी है, मेरे को वोट हर्ष महाजन जी को दे देना चाहिए। अब ऐसा क्या दबाव था, ऐसा क्या आपके ऊपर जो मतलब आपके लालच था, डर था, भय था या जो भी था कि आपको ओवरनाइट आपको लगा कि ये व्यक्ति जो है बाहर से, इसको हमने वोट नहीं देना चाहिए। तो असली बात क्या है वो सबको पता है। आज जो ये संकट हमारे ऊपर ये जो थोपा गया है, ये संकट जो है ये ज्यादा दिन रहने नहीं वाला, क्योंकि अब जो सरकार है एकदम स्थिर है। जिसके भी मन में ये शंका थी कि हम छोड़कर जाएंगे तो मतलब पार्टी टूट जाएगी, सरकार टूट जाएगी, तो एक चीज सबको याद रखनी चाहिए कि सवेरे होने पे मुर्गा बांग देता है, मुर्गे के बांग देने से सुबह नहीं होती। अगर ये गलतफहमी हो जाए कि मेरे बांग देने से सूरज निकल रहा है तो गलतफहमी होती है। और मेरे हिसाब से हमारे मुर्गों को भी शायद पता चल गया है कि उनके जाने से कांग्रेस जैसी पार्टी और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली ये जो सरकार है ये हिलने वाली नहीं है।